हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि भारत की प्रगति शांति, एकता और सद्भावना के बिना संभव नहीं हो सकती। मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। दोस्तों, प्रांतवाद के झगड़े, भाषावाद के झगड़े, संप्रदायवाद के झगड़े, जातिवाद के झगड़े, ऊंच नीच के झगड़े, इन चीजों ने हमारे देश को तबाह कर दिया है। किसी दल की, किसी राजनीतिक नेता की झोली तो भर गई होगी, लेकिन मेरे भारत मां का गौरव क्षीण हुआ है। उसके कारण हमें भारत मां के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना है तो एकता के मंत्र को घर घर, गली गली, हर मन तक पहुंचाना पड़ेगा और हर मन को जोड़ना होगा। और इसलिए सरदार साहब के एक स्मारक के माध्यम से उन्होंने जो महान काम किया है, उस काम को याद कराते हुए, उन्होंने जो सपने देखे थे, उन सपनों का स्मरण करता हुए, उनकी आवाज जिसको कई वर्षों से दबोच करके रखा गया था, फिर से उनकी आवाज को बुलंद बना करके, कई लोग होंगे जिन्होंने आज सरदार साहब की आवाज पहली बार सुनी होगी और आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, मन को एक फीलिंग आता है। भाइयों बहनों, हमने सबसे पहले गांधीनगर में महात्मा मंदिर बनाया, महात्मा गांधी की स्मृति बनाया। लेकिन ये मजे की बात है, हमने जब महात्मा गांधी का मंदिर बनाया और उसका काम अब भी चल रहा है और विश्व के हर व्यक्ति को प्रेरणा दे, ऐसा वो स्मारक बनने वाला है। लेकिन उस समय हमको किसी ने चैलेंज नहीं किया कि मोदी तुम तो बीजेपी वाले हो, गांधी तो कभी बीजेपी में नहीं थे, तुम उनका स्मारक क्यों बना रहे हो? किसी ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन जब सरदार साहब की बात आई तो परेशानी क्यों हो रही है? और मित्रों, आज गुजरात बड़ा गर्व ले सकता है। कभी पहले 31 अक्टूबर को भारत सरकार के अखबारों में जो एडवर्टाइजमेंट आती थी, सरदार साहब कहीं नजर नहीं आते थे। आज उनको मजबूर होना पड़ा है सरदार साहब की, आज सारे देश में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ी है। ये गुजरात इफेक्ट है। हमारे महापुरुषों को भुला कैसे दिया जा सकता है मित्रों? अरे हमारी भी किसी ने आलोचना की हो, तब भी उनके महान कार्यों की पूजा करना आने वाली पीढ़ियों का काम होता है मित्रों। तभी तो प्रेरणा मिलती है मित्रों। और हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी इतिहास से जुड़े, इतिहास को जाने और इतिहास को जीने की कोशिश करें। ये हमारा प्रयास है। कोई समाज अपने इतिहास को भूल करके, अपने इतिहास के ग्रासरूट से अगर बिखर जाता है तो जैसे मूल से उखड़ा हुआ पेड़ कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो सूख जाता है, वैसे ही समाज जीवन की धारा सूख जाती है। नया उमंग और उत्साह कैसे आए, वे संपन्न कैसे बने, वो राष्ट्र के कल्याण के धरोहर कैसे बने, अगुवा कैसे बने, उसका रिसर्च का काम भी, आदिवासी कल्याण के रिसर्च का काम भी इसी स्मारक के तहत हो। यह देश गांवों का देश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र थे। किसानों के कल्याण के लिए आने वाले दिनों में कौन से नवीन विज्ञान की जरूरत है, कौन से नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हमारा गांव आधुनिकता की ओर कैसे बढ़े, हमारा किसान आधुनिकता के मार्ग को कैसे आगे बढ़ाएं, ये उसको शिक्षा दीक्षा जहां से मिले, वैसा एक रिसर्च सेंटर
हिंदुस्तान के किसानों के लिए, हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर के लिए, गांव गरीब किसान के लिए ये काम भी हम इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्मारक इस धरती पर बनाने जा रहा है। मित्र, दुनिया में जो इस काम को करने वाले श्रेष्ठ उत्तम कंपनियां हैं, उनको हमने इनवाइट किया है। 3 साल पहले मैंने ये कल्पना सबके सामने रखी थी। उस कल्पना को साकार रूप देने में दुनिया के कई एक्सपर्ट को हमने जोड़ा है, और अब जाकर के वो 3 साल तो उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगा, भिन्न भिन्न प्रकार के पहलुओं की बारीकियों में लगा, और तब जाकर के हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, जब मैंने ये पहली बार कहा था इस काम का, और मुझे कच्छ के लोगों ने चांदी से तोल करके वो चांदी इस स्मारक के लिए भेंट दी थी, तब मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई अभी तो योजना बन रही है, जब बनेगी तब बनेगी, आप इतना जल्दी मुझे चांदी इतनी सारी क्यों दे रहे, मेरे वजन की चांदी। तो कच्छ के लोगों ने जवाब दिया था कि मोदी जी, अगर सरदार साहब न होते, सरदार सरोवर डैम का काम सपना उन्होंने न देखा होता, तो हमारे कच्छ में पानी नहीं पहुंचता, और इसलिए हम सरदार साहब के कर्जदार हैं, और इसलिए हम चांदी देना चाहते हैं। सरकार की R&R ग्रुप की जो सब कमेटी है, उसने उसको स्वीकार कर लिया है। मौखिक रूप से ये बात उन्होंने घोषित भी की है, जो हमारे अखबारों ने छाप भी दी थी। अब उनका काम क्या है, सिर्फ मीटिंग बुला करके फाइनल हमको ऑर्डर देना कि अब आप गेट बनाना शुरू कीजिए। वो काम पिछले 8-9 महीनों से रुका पड़ा है, और जब मेरे अफसरों को मैं भेजता हूं, जरा पूछो तो सही भाई क्या मुसीबत है, क्या तकलीफ है, तो अफसर लोग यही कहते हैं कि साहब आप समझते हैं ना। मैं खुला बोलूं, समझ गए ना, मुझे नहीं बोलना। इसी का कारण रुका हुआ है मित्र, इसी के कारण रुका हुआ है। मैं आज फिर नर्मदा मैया के तट पर से देश के प्रधानमंत्री को आग्रह करता हूं कि राजस्थान और गुजरात को पानी चाहिए, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को बिजली चाहिए। अगर यह काम पूरा होता है तो महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस की सरकार है, उसको 400 करोड़ रुपया बिजली का बच जाएगा। 400 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को बिजली मिलेगी, देश का भला होगा। प्रधानमंत्री जी, राजनीति, अब मैं यहां एक बहुत बड़ा एक शिलालेख लिखने को तैयार हूं कि यह काम कांग्रेस पार्टी की दिल्ली की सरकार ने किया है। मुझे क्रेडिट मत दो, अरे मोदी का नाम तक मत लो, हमारी सरकार का नाम मत लो, कम से कम मेरे हिंदुस्तान के किसान के लिए, मेरे गुजरात के किसान के लिए, मेरे अबोल पशु को पीने के पानी के लिए ये डैम का काम पूरा करने की इजाजत दो। ऐसे काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस नर्मदा के तट पर गुजरात के पशुओं की एक आवाज, गुजरात के गरीबों की आवाज, गुजरात के किसानों की आवाज, गुजरात के पेड़ पौधों की आवाज देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी। दल से बड़ा देश होता है, ये भाव उनके मन में जगेगा, और भारत के लिए इतना बड़ा अच्छा काम पूरा करें, गर्व करें। वो आकर के यहां रिबन काटे, मैं आऊंगा नहीं, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं आऊंगा। आप गौरव कीजिए, मैं आज कहता हूं आपका है, आप आनंद कीजिए, लेकिन पूरा कीजिए भाई। भाइयों बहनों, आज जब हम एकता का मंत्र लेकर के चले हैं, तब देश को जोड़ना ये सपना लेकर के चले हैं, तब सरदार पटेल की भव्य स्मारक का निर्माण करने जा रहे थे, पूरे देश में एकता का ही माहौल बने। भाइयों बहनों, राष्ट्रयाम जागरायाम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी कहा जाता है।
एकता के लिए निरंतर जागरण चाहिए। एकता के लिए निरंतर एकता का पुण्य स्मरण होना चाहिए। एकता के लिए एक होकर के चलना चाहिए, एक होकर के सोचना चाहिए, एक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। इस मंत्र को पहुंचाने के लिए इस पवित्र कार्य का आज प्रारंभ हो रहा है। आज सरदार साहब की पुण्यतिथि है। उस महापुरुष के चरणों में मैं वंदन करता हूं। उस युग के लिए, राष्ट्र के लिए जीने मरने वाले सबके लिए नमन करते हुए मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोले, मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप बोले अमर रहे। सरदार पटेल अमर रहे। दो हाथ ऊपर करके पूरी मुट्ठी ताकत से बताइए भैया, सरदार पटेल अमर रहे। 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 बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री श्री। और यहाँ पे एक कार्यक्रम का यहाँ पे समापन होते हैं। हम आभारी हैं, हमें ऋणी है आदरणीय